नमस्कार। आज हम एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। राजर्षि नंदी की गहरी समझ के आधार पर हम देखेंगे कि प्रकाश का मार्ग क्या है, रास्ते में आने वाली नकारात्मक शक्तियों का सामना कैसे होता है और आखिर में सुरक्षा का वो कवच क्या है जो साधक की रक्षा करता है। चलिए, इसी एक विचार को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सच कहूं तो असली आध्यात्मिक तरक्की और एक खतरनाक भ्रम के बीच का जो फर्क है, उसे समझने की चाबी बस इसी एक लाइन में छुपी है। तो ये जो पूरी यात्रा है, इसकी शुरुआत होती है साधना से, यानी एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास से। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस कठिन रास्ते के लिए जो गहरा ज्ञान चाहिए, वो आखिर आता कहाँ से है। देखिए, साधना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से समर्पित यात्रा है। और इस यात्रा पर मार्गदर्शन कई अलग-अलग तरीकों से मिलता है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? सोर्स के अनुसार ये बाहरी मार्गदर्शन से आ सकता है, जैसे किसी सीनियर साधक से या फिर किताबों और ग्रंथों को पढ़ने से। और कभी-कभी ये ज्ञान भीतर से भी आता है, गहरे ध्यान के जरिए या फिर हमारे पिछले जन्मों की यादों के रूप में। अब होता क्या है कि जैसे जैसे कोई साधक अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, अलग अलग दिव्य ऊर्जाएं या कह लीजिए देवता उनके जीवन में आते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि वो उस पड़ाव के लिए जरूरी गुण और सबक सिखा सकें। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये अक्सर उस यात्रा को आगे बढ़ाना होता है जो शायद बहुत पहले किसी पिछले जन्म में शुरू हुई थी। हर देवता अपने साथ एक अनोखा बदलाव लेकर आते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये है कि ये अलग-अलग देवताओं से जुड़ी खास ऊर्जाओं के बारे में बताती है। जैसे हनुमान जी की पूजा से अहंकार खत्म होता है और भक्ति बढ़ती है, तो वहीं स्कंद एक योद्धा जैसा अनुशासन और शत्रुओं का नाश करने की शक्ति देते हैं। तो मतलब साफ है, असली ताकत, जैसा हनुमान जी के उदाहरण से पता चलता है, वो शारीरिक बल में नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने और अपने स्वार्थ को छोड़ देने में है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये खतरों से खाली नहीं है। साधकों को ऐसी शक्तियों का सामना भी करना पड़ता है जो दिव्य बिल्कुल नहीं होती। तो सवाल ये है कि कोई कैसे पहचाने कि सामने दिव्य शक्ति है या कोई बहरूपिया। इसके लिए सोर्स एक बहुत ही जरूरी और अचूक तरीका बताता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक दिव्य शक्ति हमेशा चेतना को ऊपर की ओर उठाएगी, ध्यान को गहरा करेगी। वहीं एक नकारात्मक शक्ति आपको दुनियावी चीजों का लालच देगी, पैसा, ताकत, बदला, ताकि वो आपको अपने जाल में फंसा सके। ये शक्तियां क्या करती हैं? ये किसी भी इंसान के मन में दबी हुई असुरक्षा, लालच और इच्छाओं को पकड़ लेती हैं और फिर वही चीजें देने का वादा करती हैं जो इंसान सबसे ज्यादा सुनना चाहता है, ताकि वो उसकी सोच पर अपनी पकड़ बना सकें। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है कि इन बुरी शक्तियों की भी एक हायरार्की होती है। कुछ तो बस भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्हें भूत या प्रेत कहते हैं, और कुछ उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे पिशाच या असुर। इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं असुर, जिनका मकसद और काम करने का तरीका किसी एक इंसान को परेशान करने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। देखिए, एक असुर का मकसद किसी एक इंसान को तंग करना नहीं होता, बल्कि उनका लक्ष्य होता है बड़े पैमाने पर, मतलब समाज या दुनिया के लेवल पर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। और इसके लिए वो क्या करते हैं? वो अक्सर किसी एक ऐसे इंसान को अपना निशाना बनाते हैं जिसके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत हो, जैसे कोई नेता या शासक, ताकि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में बर्बादी फैला सके। और इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण श्री अरविंदो की आध्यात्मिक दृष्टि से मिलता है। उनके अनुसार हिटलर एक असुर के प्रभाव में था। वो असुर उसके सामने आता था, उसे सलाह देता था और उसे पूरी दुनिया का राजा बनाने का वादा करता था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसी शक्तियों का दुनिया पर कितना विनाशकारी असर हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खतरों के बीच क्या कोई बचाव है? सोर्स बताता है कि साधना का मार्ग ही एक अभेद्य ढाल भी है, एक ऐसा कवच जिसे भेदा नहीं जा सकता। तो कोई साधक इन अनदेखे खतरों से सुरक्षित रहता कैसे है? सुरक्षा मिलती है उन देवीय शक्तियों से जुड़कर जिनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पास फटकने नहीं देती। जैसे कि हनुमान जी, भैरव और स्कंद। इन जैसे खास देवताओं की पूजा करने से साधक के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है।
स्कंद को तो शत्रु संहार के लिए परम देवता माना जाता है, मतलब शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करने वाले। उनकी ऊर्जा एक दिव्य योद्धा की तरह है जो किसी भी नकारात्मकता का सीधे सीधे और पूरी तरह से सामना करती है। और देखिए, यहीं पर ये बात आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखती है। शत्रुओं का नाश करने का जो विचार है वो आज के साधक के लिए अपने ही अंदर के राक्षसों यानी काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर जीत हासिल करने जैसा है। स्कंद का मार्ग इसी में मदद करता है। तो आखिर में बात इसी पर आकर रुकती है कि ये दुनिया एक लैब की तरह है जहां अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां मौजूद हैं। सब कुछ बस इस पर निर्भर करता है कि किसी का अंदरूनी कंपास किस दिशा में है, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर। और यही सवाल इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद उसका असली मकसद भी।